नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये जंग खत्म होने के बजाय लगातार भड़कती जा रही है। इस युद्ध में जिस तरह की तबाही देखने को मिल रही है, उसका असर सिर्फ इन दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों पर भी पड़ रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए कई बार कोशिशें भी हुई, मगर किसी न किसी मुद्दे पर आकर बात बिगड़ जाती है। पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच हमले फिर से भीषण हो गए हैं। हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उसने 150 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गए हैं। रूस ने यूक्रेन के शहरों में भीषण बमबारी की है। खार्किव और ओडेसा शहर पर बम बरसाए गए हैं। तो वहीं कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने सीमा से लगभग 1200 किलोमीटर दूर रूस के महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी सेंटर पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल हो गए। दरअसल अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और कई नाटो देश यूक्रेन को लगातार भारी मात्रा में घातक हथियार भेज रहे हैं, जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये सब देखते हुए अब पुतिन के दोस्त किम जोंग उन ने रूस में 30 से 50,000 सैनिक तैनात करने का फैसला किया है, जिससे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घबरा गए हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील भी की है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि रूस के इलाके में 30 से 50,000 उत्तर कोरियाई लोगों को तैनात करने का फैसला किया गया है। दक्षिण कोरिया से सहयोग बढ़ाने की अपील करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन उस क्षेत्र में सहयोग चाहता है जहां हमारे पास कमी है। विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हम ड्रोन डील और अन्य क्षेत्रों में भी काम करने के लिए तैयार हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जंग में उत्तर कोरिया की एंट्री होते ही कैसे ज़ेलेंस्की फड़फड़ा रहे हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर कोरिया ने रूस को अपनी मिसाइल यूनिट भी भेज दी है। उत्तर कोरिया की करीब 90 सैनिकों वाली मिसाइल यूनिट रूस के पश्चिमी क्षेत्र में तैनात की जाएगी। ये यूनिट रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के साथ काम करेगी। रूस इस तैनाती के तहत 120 उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 लॉन्चर शामिल करना चाहता है। अब तक उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद, बैलिस्टिक मिसाइलें और सैनिक भेजता रहा है, लेकिन अगर ये तैनाती होती है तो पहली बार उत्तर कोरिया की पूरी मिसाइल यूनिट रूस में तैनात होगी। इसे रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। दरअसल जून 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्योंगयांग दौरे के दौरान रूस और उत्तर कोरिया के बीच बड़ी राजनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें प्रावधान है कि किसी भी देश पर बाहरी हमला होने पर दोनों एक दूसरे की मदद करें, यानी कि ठीक उसी तरह जैसे नाटो देश एक दूसरे की मदद करते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी सैनिक तैनाती को संधि के तहत सहयोग बताया है। 2024 में उत्तर कोरिया ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में करीब 14,000 सैनिक भेजे थे, जिससे मॉस्को को यूक्रेनी सेना के हमलों को रोकने में मदद मिली। कुल मिलाकर साफ है कि रूस की मदद करने के लिए उत्तर कोरिया खुलकर सामने आ गया है, जिसने यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि अब ये जंग किस ओर जाती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।